नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं रजत देवगन। आज स्टॉक मार्केट पे निश्चित रूप से बहुत ही तगड़ी रिकवरी देखने को मिली। दरअसल जब शुरुआत करने जा रहे थे तो संकेत बहुत खराब थे। गिफ्ट निफ्टी बताया था आज जबरदस्त नीचे जाएंगे 160 पॉइंट्स के आसपास। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप, इनकी बात का तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा और तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। थोड़े दिनों पहले देखते तो अलग से ही बयानबाजी चल रही थी, तो किसी के समझ में आई नहीं रही बयानबाजी। ट्रेडर्स कंफ्यूज थे कि किस डायरेक्शन में जाएंगे। खुले तो नीचे थे, लेकिन उसके बाद दे दनादन ऊपर की चाल पकड़ ली। आज ओपन हुए 23,457 के लेवल पे और लो लगाया 23,397। एक बार निफ्टी 321 पॉइंट्स नीचे था, लेकिन दिन भर रिकवरी आती हुई नजर आई। किसके बलबूते? रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिग्गज स्टॉक आज दौड़ गया। उसके बलबूते आज स्टॉक मार्केट पे तेजी आई। 23,690 का हाई लगा है, क्लोजिंग आई है 23,659 के लेवल की। 41 पॉइंट्स निफ्टी क्लोज टू क्लोज ऊपर बंद हुआ है और एक बार 221 पॉइंट्स नीचे था, तो तगड़ी रिकवरी के साथ बंद हो गए। निफ्टी बैंक 153 अंकों का उछाल 53,562 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 117 अंक चढ़कर 75,318 के लेवल पे बंद हो गया। पिक्चर बटी बटी जरूर थी, क्योंकि मार्केट बायस था थोड़ा सा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मोर्चा संभाल रखा था और इसलिए ही एक स्टॉक के बलबूते बाजार चढ़ा है आज। लेकिन 25 स्टॉक्स कुल मिलाकर निफ्टी पे 25 ऐसे स्टॉक्स थे जो हरे निशान में बंद हुए और 25 लाल निशान में बंद हुए। लेकिन मेजरली अगर आप निफ्टी के आज जितनी भी चाल बनी है उसमें मेजर कंसंट्रेशन देखो तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के था। लगभग 55 अंकों का कंट्रीब्यूशन इसी की तरफ से। एडवांसेस 1,722 शेयर्स एनएससी के चले हैं और 1,543 शेयर्स गिरे हैं। और निफ्टी गेनर्स में एक तो हिंडाल्को, जिसमें नोवेलिस के नतीजे बहुत अच्छे आए, तो उसके बाद स्टॉक चढ़ गया 3.5%। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ये था बाजार का शेर आज। लगभग 3.25% की चढ़ाई इस स्टॉक ने और अकेले बाजार को खींच दिया। इसके अलावा बजाज ऑटो, ग्रासिम ट्रेंड जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 1% से 2.5% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में बीईएल, टेक महिंद्रा, एटर्नल, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स 1% से 2.25% नीचे आए। एफएनओ गेनर्स में देखेंगे तो एक स्टॉक है पावर इंडिया। वैसे आज एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां बहुत तेज चली हैं। पावर इंडिया का स्टॉक 7.5% ऊपर, सीजी पावर 4.5% ऊपर, सीमेंस भी चढ़ गया 4.5% और एबीबी 4% ऊपर था। सम्मान कैपिटल एक और स्टॉक जो वायदा में बहुत एक्टिव था। एफएनओ लूजर्स में पीआई इंडस्ट्रीज पोस्ट रिजल्ट 8.5% क्रैश। आईसीआईसी प्रू लाइफ 2.5% नीचे आया, एलटीएम 2.5% नीचे, बीएल, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस भी नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में एरएस लाइफ साइंसेज 11% तेज, एमटीआर टेक 9.5% तेज, ईपैक ड्यूरेबल 9% चढ़ गया, टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक 8% ऊपर और एवलॉन एकाएक चल गया 8%। लेकिन गिरने वालों में मैप माई इंडिया, जी एंटरटेनमेंट, पीटीसी इंडिया, जीएनएफसी, बासफ 4.5% से 5.5% हल्के हो गए। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था ऑयल एंड गैस और एनर्जी। ऑयल एंड गैस में रिलायंस ने मोर्चा संभाल रखा था, 3% ये ऊपर था। फिर चेन्नई पेट्रो ऊपर था लगभग 3.25% और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी ऊपर चली गई। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी 2.25% से 3.25% ऊपर थी। एनर्जी का तो बोलबाला था, जिसमें सीमेंस एनर्जी 10.25% ऊपर, जीवीटीएनडी 7% ऊपर, पावर इंडिया, सीजी पावर और सीमेंस जैसे स्टॉक 4.25% से 7% चढ़ गए। ऑटोज में रिकवरी देखने को मिली। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, भारत फोर्ज और अशोक लेलैंड चढ़ गए। सबसे तेज चला है ट्यूब इन्वेस्टमेंट लगभग 3% ऊपर और निफ्टी पे बजाज ऑटो ने पकड़ बहुत तेज कर रखी थी। फिर डिफेंस कंपनियों के स्टॉक में एमटीआर टेक गदर कर गया 9.5%, डेटा पैटर्न्स 6.5% ऊपर और एस्ट्रा माइक्रो 5.5% ऊपर। फिर एक्वास और अपोलो माइक्रो भी चढ़ते हुए नजर आए। कैपिटल मार्केट पे बड़ी तेजी तो नहीं थी, लेकिन हरे निशान में जो थे वो थे नाम इंडिया, सीडीएसएल, यूटीआई एएमसी, आईसीआईसीआई एएमसी और ग्रो। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार एक दायरे में फंसा है, दो तरफा चाल देखने को मिल रही है। किसी भी और जाने की तैयारी है ही नहीं, कोई सिंगल डायरेक्शन नहीं ना पकड़ रहा मार्केट। जब जब ऊपर जाते हैं तो कोई पीटने को तैयार बैठे और जब नीचे जाते हैं तो एक खरीदारी आ जाती है। ट्रंप की बयानबाजी वैसे भी समझ से बाहर है, अपनी बात से बार बार पलट रहे हैं। और आज तो ये हुआ कि ट्रंप ने ईरान युद्ध जल्द खत्म होने का संकेत दे दिया। ईरान युद्ध जल्द खत्म होगा और उससे तेल की कीमतें गिरेंगी। अभी थोड़ी देर पहले देखते तो वो ये बोल रहे थे कि ईरान के लिए बस घड़ी बहुत तेजी से चल रही है, उसको कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ईरान को फिर से तबाह कर दूंगा। तो कभी हाँ कभी ना, इसी गुत्थम गुत्थी में बाजार उलझ के रह गया और ट्रेडर्स को समझ नहीं आ रहा कि बहुत बड़ी पोजीशन कैरी करें कि नहीं। ऐसी स्थिति में कोई बड़ी पोजीशन तो लेगा भी नहीं मार्केट में, तो बाजार एक दायरे में ही फंसा रहेगा। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है और आज की जो तेजी थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मोर्चा संभाल रखा था, इसीलिए बाजार टिका रहा, बल्कि रिकवर भी कर गया। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खासा तौर पे फोकस रहेगा, क्योंकि जब ये स्टॉक चलता है तो सोया हुआ हाथी चलता है और बाजार अपनी चाल रिलायंस के बलबूते ही फिर तय करने की कोशिश करता है। तो अभी तो स्ट्रक्चर तेज हुआ है। अच्छा, यूएस मार्केट पे भी नजर जा रही है। जैसे हमारे यहाँ मेगा लार्ज कैप रिलायंस मूव कर रहा है ना, वहां पर एनवीडिया के नतीजे हैं। वो तो सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो एनवीडिया के नतीजे ट्रेंड सेट करेंगे यूएस मार्केट्स का। आज एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स भी जारी होंगे और ऊपर से हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल की कीमतें, ये सब कुछ इंपैक्ट डाल रही है, तो मैक्रो नंबर्स भी इंपैक्ट डालेंगे।
और साथ ही जो माइक्रो नंबर्स आएंगे एनवीडिया के नतीजे, वो भी इंपैक्ट डालेंगे, और ऊपर से जो हमारी भारतीय सरकार क्या कदम लेने वाली है उसका भी इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ेगा। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के बीच में ट्रेड करना पड़ेगा, तो अभी आप डायरेक्शन पकड़ ही नहीं सकते। इसलिए जब जब नीचे जाएंगे तो 23,300 23,400 के आसपास मजबूत सपोर्ट आएगा, और जब ऊपर गए तो 23,800 23,840 का तगड़ा रेजिस्टेंस जो है वो इंडियन मार्केट्स पे अभी भी बना हुआ है। तो दो तरफा चाल अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी खबर आ जाए जिसके कारण तूफान आ जाए मार्केट में, तो वो ये दायरा टूटेगा जब मार्केट का, तभी कोई डायरेक्शन पकड़ सकते हैं, नहीं तो फिर उठापटक जारी रहेगी।